मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं अपने क्लास यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। पता हुआ हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और चल रहा है क्या टॉपिक, भारत में राष्ट्रवाद। उसका पार्ट 4 आज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। जो क्वेश्चन बचा हुआ था आज उसको पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं अपने अपने विषय वस्तु पे। क्वेश्चन नंबर 51। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्र नाथ राय। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चित्तरंजन दास। स्वराज दल का प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बंगला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी। चलिए बताइए कौन से भाषा में होगा, क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बंगला। कौन से भाषा में? बंगला भाषा में प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात हैं? ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? छोटा कैमरा में आना चाहिए, बस ठीक है। कोई भी चीज को इतना छोटा करके क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकाफ, है ना। चार्ल्स मेटकाफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह, नहीं आता है। दबाव समूह का मतलब कोई भी राजनीतिक दल हो उसे प्रेस देना, दबाव देना, काम करवाना, है ना। इनमें से कौन नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। ये जो है यह एक राजनीतिक दल है, बाकी जो हैं इनके सहयोगी दल हैं। दल नहीं कह सकते हैं, इसे दबाव समूह कहते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उनके थ्रू उनके आदेशानुसार कार्य करते हैं। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी पता चल रहा है कि ये कांग्रेस का दबाव समूह है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया AITU बोलते हैं, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। सी, ये आपका कांग्रेस पार्टी का दबाव समूह है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे ABVP बोलते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी इसे RSS बोलते हैं। जो RSS हो गया, ABVP, ये सभी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का ये दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं, है ना। RSS, ABVP, ये सभी
बीजेपी के दबाव समूह के रूप में जाने जाते हैं और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक कांग्रेस पार्टी का दबाव समूह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। अब पिछले क्लास में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। निम्न में से किन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकरन नायर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या होगा? पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। केसर-ए-हिंद की उपाधि किन्हें दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी और जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनके विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे, यानी ब्रिटिश शासन को वो वापस लौटा दिए थे, है ना। और साथ में अगर रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपाधि दिया गया था वो नाइट की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी और महात्मा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 56। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2025 में पूछा गया है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, है ना। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ और उसको रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन वो हुआ था 1906 ईस्वी को हुआ था। बंगाल विभाजन 1906 को, उसके विरोध में बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था वो कब किया गया था? 1904 में, 1905 में, 1907 में या 1911 में, है ना। तो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था, इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। जब और 1911 में ही भारत का जो राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करता था, वो 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो 1912 ईस्वी में नई दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दिया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का देखेंगे। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? लाला हरदयाल, कल भी हम लोग बताए थे कि लाल बाल पाल, ये 3 शब्द याद रखना है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से इन लोग एक हैं और देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए, स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए। तो लाला हरदयाल ने निम्न में से किनकी स्थापना की? होम रूल, गद्दार पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या ब्रह्म समाज का? चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1913 ईस्वी में, है ना। गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। होम रूल की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल को स्थापना किन्होंने किए थे, है ना। होम रूल की स्थापना किन्होंने किया था?
तो ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ये दो व्यक्ति मिलकर के होम रूल की स्थापना किए थे। इनका गद्दार पार्टी 1913, होम रूल 1916, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कल पिछले क्लास में बताए थे 1925 ईस्वी में, गद्दार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने किए थे? तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 58। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? जो मुस्लिम लीग के लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद इस्माइल। क्या आंसर हो जाएगा? चलिए 58 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग का स्थापना होने के साथ ही आपका टू नेशन थ्योरी का प्रचलन चलने लगा, क्योंकि मुस्लिम लीग गठन होने के बाद इस मुस्लिम लीग में टू नेशन थ्योरी यानी कि दो देशों का बंटवारे का बात होने लगा। मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष बने वो बने मोहम्मद अली जिन्ना, फर्स्ट अध्यक्ष किन्होंने बने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इनका स्थापना किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। लगभग जितने क्वेश्चन होते हैं सभी प्रीवियस ईयर पे ही आधारित होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, है ना? पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे साबरमती आश्रम के बारे में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। कहाँ किए थे? अहमदाबाद में किए थे। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में जब भारत लौटे, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे, है ना? और 1917 में पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन 1917 में चंपारण में आकर, वो भी बिहार की धरती से किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? ये 2025 में पूछा गया है। इल्बर्ट बिल कब पास हुआ? 1818, 1843, 1884, 1918। क्या आंसर होगा बताइए? चलिए इसका आंसर 60 का राइट आंसर हो जाएगा 1884। कब हुआ था? 1884। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा?
61 का राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही कलकत्ता कॉरपोरेशन की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 62। बैठा हुआ जरूर है, देखो कहाँ बैठा हूँ। चल ठीक है, शुरू कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 65, 72, 75 या 78? चलिए कितना? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? 72। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये बताइए, उदारवादी का मतलब होता है राजनीतिक सामाजिक तौर पे समानता, यानी कि वो सामाजिक तौर पे सभी के समानता बराबरी की बात करता हो। पुराने जो कर्मकांड हो या फिर पुरानी जो विधि संचालक प्रणालियां हो उसमें जो खराबियां हो उसे सुधारने का काम करे, यानी बुराई जो है समाज में जो बुराइयां हैं उसे उजागर करने वाला या सामाजिक तौर पे व्यवस्था करने वाले को ही उदारवादी कहा जाता है। इनमें से उदारवादी नहीं है नहीं है तो कौन है? चलिए गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। यहाँ पे साफ तौर पर समझ लीजिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम में जो गरम दल और नरम दल जो था उसमें जो गरम दल के जो नेता थे वो उदारवादी नेता में नहीं आते। जो नरम दल के नेता थे वो उदारवादी नेता कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। अब बंगाल विभाजन वो वापस कब लिया गया था? तो 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1906 ईस्वी में, है ना। चलिए उस टाइम जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और जब वापस लिया गया था उस टाइम कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 65। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट की, अभी जस्ट पीछे हम लोग बताएं कि महात्मा गांधी जी ने केसरिए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नाइट की उपाधि लौटा दिए थी? तो किस आंदोलन, किस घटना के बाद? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड के
होने के बाद उनकी विरोध प्रदर्शन के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे और महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड पिछले क्लास में ही बताए थे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, है ना। साइमन कमीशन 1928 में, चौरी चौरा कांड 1922 में, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में, सॉरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा किनका उपनाम था? सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, है ना। क्या इसका राइट आंसर होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। सूर्य सेन को हम लोग मास्टर दा के नाम से संबोधित करते थे। और सुभाष चंद्र बोस को हम लोग किस उपनाम से जानते हैं? तो नेताजी इनका उपनाम है। चित्तरंजन दास, इन्हें बोलते हैं देश बंधु। क्या बोलते हैं? देश बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु, सूर्य सेन को मास्टर दा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपनाम से जानते हैं। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक था उसका आज समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल लाएंगे और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपने इस YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो भी डाउट हो आप अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। जो भी कमी होगा, जो भी कमियां होंगी उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।